हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं। आज मार्केट में हमारा जो व्यू था वो अप साइड का था, लेकिन जब भी ऐसा बड़ा ग्रीन कैंडल के साथ मार्केट ओपन होता है और फर्स्ट में ही बड़ा बड़ा ग्रीन बनता है, वो भी तीनों इंडेक्स में, तो मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाती हूँ। क्योंकि ये ऐसा जब भी चार्ट बनता है ना, तो ऐसे ट्रैपिंग होता है जिसमें एक इंडेक्स को या तो नीचे ला देते हैं और दो इंडेक्स को होल्ड कर देते हैं, या फिर अगर दो इंडेक्स ऊपर जा रहा है या फिर दो इंडेक्स नीचे आ रहा है तो एक को होल्ड कर देते हैं। जैसे आप जस्ट पिछला चार्ट अगर देखेंगे तो जस्ट क्या किया था, मैं दिखाती हूँ कि ग्रीन कैंडल के साथ ओपनिंग हुई थी जस्ट पिछले दिन का चार्ट अगर देखेंगे तो, और उसके बाद निफ्टी और सेंसेक्स को धीरे धीरे करके नीचे लाया गया था। ये है ना, इसमें प्रीमियम अच्छे खासे कॉल के प्रीमियम, ये बॉटम वो नहीं किया है, निकाला नहीं है। उसके बाद भी कॉल के प्रीमियम ऐसे डिके हुआ था, क्योंकि प्रीमियम में ही आपको मिलेगा जो भी मिलेगा। चार्ट तो खैर बन रहा है बट प्रीमियम ही मिलेगा। और आज भी सिमिलर ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज हुआ था, आज भी कॉल में ही गया है मार्केट, लेकिन प्रीमियम ये जो बॉटम है ना, ये मार्केट ऐसे होल्ड जरूर किया है, लेकिन ये प्रीमियम जो है कॉल का प्रीमियम ऐसे बॉटम ऐसे करते बॉटम आके बॉटम में जो बेस बना है उसको टच करके ऐसे गया है। तो प्रीमियम का ही खेला है। आप चार्ट को तो देखिए, लेकिन जब भी ऐसा बड़ा बिग कैंडल बनता है ना, तो उस दिन एक प्रीमियम अगर गलत इंडेक्स में फंस गए तो प्रीमियम में ही आपका ऐसे हो जाएगा, चार्ट तो चलते ही रहेगा। तो मैं तो कल भी मैं देखी हूँ, इसमें सेंसेक्स और निफ्टी ऐसे नीचे आ रहा था, बैंक निफ्टी होल्ड किया था और उतना भी मतलब वो तो खैर नीचे आ रहा था तो डिके हुआ वो समझ में आता है, लेकिन आज तो मार्केट ऊपर ही होल्ड कर रहा था। उसके बाद भी प्रीमियम में डिके आया है, तो ऑप्शन में आपको देख के करना है। चलो ठीक है, ये तो मेरा एक्सपीरियंस है ऑप्शन और उसको देखने का, वो मैं बताती हूँ। लेकिन आज सेटअप कैसे कैसे बने हैं वो बताती हूँ। मेरा बाइंग में एग्जैक्ट व्यू था, लेकिन मैं नहीं गई, क्योंकि ऐसे मतलब रीज़न आपको बता चुकी हूँ कि ऐसे चार्ट बनता है तो मैं बाइंग में नहीं जाती हूँ, क्योंकि इसमें ट्रैपिंग होता है या फिर इंडेक्स खड़ा भी रहता है तो प्रीमियम को एकदम डीके करा देता है। तो चलिए फिर भी सेटअप कौन कौन से बने हैं मैं उसको आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देती हूँ। तो अगर एसएल हंटिंग को देखेंगे तो एसएल हंटिंग तो बना सब में है, लेकिन जैसे आप देखेंगे, लेकिन मेरा व्यू नहीं था डाउन साइड आने का, बस बैंक निफ्टी में ही व्यू था। क्योंकि बैंक निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो बैंक निफ्टी में क्या किया था कल, ये ग्रीन कैंडल के साथ बाद में आया है उसको नहीं देखना है, शुरू में मार्केट ने क्या किया है, शुरू में कैसा परफॉर्म किया है उसको देखना है। कल ग्रीन कैंडल के साथ होल्ड करते करते ऊपर ही होल्ड किया था, तो सिमिलर आज ना, आज तो मार्केट को पहले मतलब होल्ड करके ऊपर पहला मूव नहीं देना था, इसको नीचे आना था। तो इसीलिए जो एसएल हंटिंग है वो बैंक निफ्टी में ज़्यादा अच्छा काम करता है बजाय निफ्टी के, क्योंकि पहले मूव में ऊपर जाने के बाद इसको पहले नीचे आना था होल्ड करके। जैसे कल के डेट में थोड़ा थोड़ा नीचे आया है और उसके बाद ऊपर गया, तो ये सेम ऊपर जाता और फिर उसके बाद नीचे आता तो गड़बड़ाता, मतलब चार्ट रिपीटेशन हो जाता। तो बैंक निफ्टी में कैसे बना है देखिए, जब ये मार्केट ऊपर गया तो मेरा तो व्यू नहीं था, मतलब मैं जाती नहीं, फर्स्ट कैंडल इतना बड़ा था, छोटा रहता तो ज़रूर जाती। 54,000 का 54,000 का एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लिया है। वहीं अगर सेंसेक्स को देखेंगे तो सेंसेक्स क्या किया, 80-200 का 8200 का आपका ब्रेकआउट किया है। वहीं आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी ने भी आपका ये ब्रेकआउट ही किया है। ये जो जस्ट स्विंग होता है ना, आप चार्ट बना है उसके प्रीवियस स्विंग को देखिए, प्रीवियस स्विंग में क्या वो रिएक्ट कर रहा है, तो ये ब्रेकआउट हो गया था। तो इस पर आप बैंक निफ्टी में जाते, निफ्टी और सेंसेक्स नथिंग, कुछ भी नहीं दिया है। बैंक निफ्टी में इसीलिए जाते क्योंकि बैंक निफ्टी में कल होल्ड किया था साइडवेज, मतलब ग्रीन कैंडल के साथ होल्ड करके पहले ऊपर गया था, लेकिन आज होल्ड करके ऊपर जाके चांसेस थे इसी के नीचे आने के, और टारगेट बहुत ज़्यादा नहीं होता, डे लो तक तो मैं मतलब मेरा व्यू भी नहीं था नीचे आने का, आज तो बाइंग का ही व्यू था। तो ये आपका 53,800 का ब्रेकडाउन हुआ, तो यहाँ आपको प्रीमियम में 100+ पॉइंट मिले हैं। चलिए अब सेकंड ट्रेड है, उसी समय अगर आप देखेंगे तो यहीं पे ही बैंक निफ्टी का ब्रेकडाउन हो गया था। वो सेकंड ट्रेड मतलब ऊपर के लिए एसएल हंटिंग बता रही हूँ, तो ये ब्रेकडाउन हुआ था। हालांकि ये थोड़ा सा और माइंड को सबका नीचे साइड का लाने के लिए ये ऊपर गया, रेंज बना के फिर नीचे आया, लेकिन उसी समय देखेंगे तो निफ्टी क्या है एग्जैक्ट 500 का अपना 24,500 का सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। बट ये एसएल हंटिंग आप बना भी लेते तो मैं बता रही हूँ, ऐसे जब एक बिग कैंडल रहता है ना ग्रीन वाला, तो वो एसएल हंटिंग प्रीमियम में आपका लॉस ही हो जाता है, क्योंकि प्रीमियम तो आपका ये मार्केट भले यहाँ पर पड़ा है, मतलब यहाँ पे खड़ा है, लेकिन प्रीमियम आपका ऐसे आया, ये जो बॉटम लगा था ग्रीन कैंडल का उसके नीचे, तो वैसे देता नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ अगर आप जाते नॉर्मल डे में जाते तो ये 24,500 का वो किया, सपोर्ट लिया,
और बैंक निफ्टी अपना 53,000 का 800 का ब्रेक डाउन कर दिया। तो इस पे आप जा सकते थे। मैं एक बारी के लिए सोची थी कि मेरा एसएल हंटिंग अप साइड के लिए फिर बन रहा है, जाती हूँ, बट मैं वही पहला ग्रीन कैंडल को देख के समझ गई थी कि प्रीमियम तो अच्छा खासा डीके करेगा और साइडवेज 12 बजे तक। ये एक और पैटर्न है जिसमें एक और चार्ट बनता है, जिसमें क्या करता है, निफ्टी के चार्ट को अगर साइडवेज है उस दिन खोलिए, अगर वो 12 बजे तक ना पुट में दे रहा है ना मतलब कॉल में दे रहा है, बस ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो 12 बजे एक पैटर्न को देखिए निफ्टी में। जैसे मैं इसको आपको दिखाऊं तो, क्योंकि ये ना एक्सपीरियंस से आता है, आप चार्ट को देखना शुरू करिए, आपको भी आएगा। तो देखिए निफ्टी क्या किया था, होल्ड किया था, प्रीमियम में कुछ भी नहीं दे रहा था, ना कॉल में ना पुट में। तो निफ्टी में एक पैटर्न को देखना है 12 बजे के आसपास ही। देखिए निफ्टी में एकदम अच्छे से तो नहीं बना है, लेकिन देख सकते हैं आप, एक ट्रेंड लाइन जैसा कुछ दिख रहा था, ठीक है। तो व्यू तो अप साइड का था, मेरा नीचे का था नहीं, क्योंकि प्रीवियस डे तो अच्छा नीचे आके ऊपर उड़ा था, और आज उतना आएगा वो नहीं आएगा। और एसएल हंटिंग भी यहीं कहीं 25,000 का जब सपोर्ट ले रहा था तब बन गया था, तो मेरा व्यू तो अप साइड का ही था। इसीलिए मैं ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होने तक वेट कर रही थी। ब्रेक डाउन होते ही यहाँ कहीं मेरी एंट्री बनी है मुझे, मतलब लेकिन मार्केट क्या है, 11:30 बजे ही ये सेटअप बना लिया था, तो ये लगभग 12 बजे के आसपास ही बनता है। तो मार्केट क्या किया, ये वाला जो स्विंग है इसमें भी कोई एसएल लगा रहता है ना यहाँ पे, तो उसको भी मार के निकाल के गया है। लेकिन मेरा एसएल 7 पॉइंट का था मात्र, और वो 7 पॉइंट के बिना टारगेट किए, मतलब वो बॉटम के थोड़ा नीचे लगाई थी। जो ये ग्रीन कैंडल है ना प्रीमियम में, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल के बॉटम के नीचे लगाई थी। देखिए मार्केट होल्ड करते हुए भी, तो मेरा थोड़ा सा एसएल बच गया, क्योंकि मैं जानती थी कि प्रीमियम बहुत डीके करके नीचे लाता है। तो यहीं कहीं मेरी एंट्री हुई थी, बॉटम में वो लगाई थी। और एक बात बता दूं आपको, जैसे 12 बजे तक साइडवेज रहता है, कॉल प्रीमियम या पुट प्रीमियम किसी में टारगेट नहीं देता निफ्टी, तो अक्सर देखना जिधर फटेगा ना मार्केट, उधर 60-70 पॉइंट ईजीली देता है, चाहे कितना भी साइडवेज हो, क्योंकि ऑपरेटर अपना एक मूव निकालता ही है। तो आप देखेंगे कि यहाँ एंट्री बनाते, मैं तो इस जो ये रेंज ब्रेकआउट हुआ था ना उसके बाद निकल गई थी, क्योंकि देखिए वो हालांकि प्रीमियम में अब 60-50 के चक्कर में नहीं गई थी, लेकिन मैं निकल गई थी। आपको बताती हूँ मैं, ये जो ब्लू लाइन खींची उसका ब्रेकआउट हुआ तो यहीं कहीं निकल गई थी। मुझे 40 समथिंग कुछ मिला है, यहाँ तक जाते जाते 40-45 समथिंग मिला है, और यहाँ तक जाते जाते मुझे अच्छा मिलता। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि निफ्टी जिस दिन साइडवेज हो जाता है ना, उस दिन और अच्छे चांसेस है। आपको थोड़ा सा पेशेंस और वेट करके रखना है, एक पैटर्न को ढूंढना है, और पैटर्न के जैसे ही ब्रेक डाउन, क्योंकि ये फेक होता है ना, जैसे सबको ट्रेंड लाइन दिखा रहा है उसके बाद ब्रेक डाउन कर रहा है, ब्रेक डाउन बहुत जल्दी होने के कारण ये वाला जो स्विंग है उसको भी निकाला, कभी कभी नहीं निकालता है। अच्छा बड़ा बड़ा वो बना रहता है ना, सपोर्ट बना रहता है ट्रेंड लाइन में ऐसे ऐसे, तो इतना नहीं निकालता है, कभी कभी यहीं से ही मुड़ जाता है। तो ना ये एक्सपीरियंस से आएगा। और मार्केट में व्यू अपसाइड का तो था ही, क्योंकि बैंक निफ्टी का व्यू चेंज करने के लिए आप खुद ही देख सकते हैं, बैंक निफ्टी को धीरे धीरे नीचे ला रहा था सबका व्यू चेंज करने के लिए। तो ये तो मार्केट का मतलब वो बन गया है कि ना एक इंडेक्स को व्यू चेंज करने के लिए नीचे लाओ। तो उसी समय देखिए यहाँ पे एसएल हंटिंग बनने के बाद ऊपर गया था मार्केट, और इनको भर के सबको बाइंग में बैठा के, क्योंकि 80-200 मतलब 53-800 के ऊपर में होल्ड करके सबका व्यू मतलब बाइंग में करके उसको निकाला मार्केट। उसके बाद ये निकाला तो फिर अब इसके नीचे होल्ड करने लगा, तो सेलर आए होंगे। उसके बाद अच्छी खासी एसएल हंटिंग करके मार्केट को तब भी देखिए साइडवेज ही रखा है, बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं दिया है, क्योंकि पिछले डे तो उसको साइड मतलब पिछले डे मतलब इसको होल्ड किया था ना, नीचे लाया था इसी को ज़्यादा, तो इसी वजह से इसमें साइडवेज हो गया। और लेकिन आप निफ्टी और इसको देखेंगे तो उसमें एक पैटर्न बना था, जिसकी वजह से निफ्टी और सेंसेक्स अच्छा खासा गया है। तो ऐसे देख सकते हैं। बैंक निफ्टी का तो कंफर्म नहीं बोल सकती कि ये किस लिए साइडवेज है, लेकिन एक पैटर्न है कि इसको पहले नीचे अच्छा खासा नीचे लाया गया था, तो ये ना उतना ही उड़ पाया बेचारा, मतलब डे हाई तक 54,000 के ऊपर तक, लेकिन इसको तो ऊपर रखा था तो इसके चार्ट को ऊपर ले जाया गया। खैर मेरा तो एक पैटर्न है दोपहर का, तो उसके अकॉर्डिंग मैं चलती हूँ। अब ये बैंक निफ्टी क्यों नहीं चला और निफ्टी में ही क्यों मुझे फिर से मतलब मैंने निफ्टी में ही क्यों बाय किया, क्योंकि ये जो दोपहर में साइडवेज रखता है ना, तो निफ्टी में ही अच्छा देता है। फिर जिस दिन निफ्टी ऐसे साइडवेज रहता है और ये मूवमेंट कर लेता है ना बैंक निफ्टी, क्योंकि अगर पहले ही कॉल में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में ही अच्छा दिया है। बैंक निफ्टी जब ये 800 का वो ब्रेकआउट करते हुए 54,000 तक गया है, तो इसमें कॉल में भी प्रीमियम दिया, ठीक है, वो दोनों साइडवेज थे ना, तो ये पुट में भी प्रीमियम दिया है 100+, तो ये तो दोनों तरफ मूव कर दिया। बचा था आपका सेंसेक्स और निफ्टी। तो जो ये दोपहर का एसएल हंटिंग जो 12 बजे के बाद बना है, जो पैटर्न बनाता है साइडवेज होने के बाद, तो ये सेंसेक्स में जा सकते थे या फिर निफ्टी में जा सकते थे। तो इस तरह से मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपको रोज़ शेयर करती हूँ। थैंक यू।